देखें जी, ये हफ्ते की रात जैसे हम मामूल के हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे दुकान बंद करते हैं, वैसे हमने दुकान बंद की है। तो सुबह 8:30 बजे हमें फ़ोन आ जाता है हमारे गार्ड का। तो 8:30 बजे कहते हैं कि जी आपकी दुकान के ना ताले टूट गया है। तो हम फौरी आए हैं, दुकान पे देखा है तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। तो जब हमने देखा दुकान के अंदर कि जो हमारी जो सेफ अलमारी जिसमें हमारी ज़िंदगी की सारी पूंजी थी वो ही नहीं है। तो उन्होंने सेफ उठाई है, तो मोटर बैग के ऊपर रखी है। तो पूरे लाहौर में दनदनाते रहे हैं। तकरीबन वो जाके मियानी साहब से हमें पता चला भी मियानी साहब से वो सेफ उन्होंने तोड़ी है। मुझे ये बताइएगा कि उन लोगों ने फिर ताले किस तरह से तोड़े हैं या काटे हैं, किस तरह से ये कार्रवाई कैसे डाली उन्होंने? भजन उनके पास तो बड़े बड़े कटर थे, उन्होंने तो 1 मिनट लगाए। 1 मिनट 13 सेकंड में उन्होंने ताले तोड़ के सेफ मोटर बैग पे रख के दंदनाते निकल गए हैं। तो ये बताइएगा कि जो वो तिजोरी लेके गए हैं जिसको आप सेफ बोल रहे हैं, वो कितनी बड़ी थी, उसका साइज क्या था? देखेंगे तकरीबन वो 1.5 मन की मैं आपको कह रहा हूँ कि सेफ का वजन था। तो तकरीबन 5-6 फुट की, तकरीबन कोई 3-4 फुट की तो होगी। सर कितने पैसे थे, कुल कितना नुकसान हुआ? जी उसमें तकरीबन हमारा 3 करोड़ 32 लाख रुपया था, जिसमें हमारे सब भाइयों के भी थे। किसी दोस्त ने मुझे मानत दी थी कि यार भजन ये रख ले, मैं आपके पास ना मंडे वाले दिन ले लूँगा। हमारा ऐसे शेड्यूल चल जाता, हम एक दूसरे भाइयों से ले देते हैं, मानत वगैरह रख लेते हैं। कुछ हम कमेटियाँ भी डालते हैं, कोई कमेटियों के पैसे थे, कोई भाइयों के पैसे थे। सारे मिला जुला के हमें क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा सानिया हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, चंद दिन पहले लाहौर की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट के अंदर एक करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, और उस करोड़ों रुपए की चोरी के पीछे जो है ना वो महज चंद मिनट्स की कार्रवाई है। और उसकी प्रॉपर कहानी क्या है, मामला क्या है, कैसे चोर आए और किस तरह से जो है ना वो करोड़ों रुपए लेके उड़े, इसके लिए हम बात करते हैं। दुकान के मालिक हैं हमारे साथ शेख नियाज साहब, इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वाकया है ये हुआ कैसे है? जब हमने वो देखा सेफ नहीं है तो हमारी हाँ निकल गई। अच्छा, सारी की सारी सेफ ही वो ले गए हैं साहब? हाँ जी, पूरी सेफ ही ले गए। सेफ तकरीबन 1.5 मन की सेफ है। जो वो 4 मिस्टंडे आते हैं मोटर बैग पे, तो 125 उनके पास हैं। तो पूरा लाहौर उन्हें छान के गए हैं। देखे हमारे कश्मीर ब्लॉक आजम क्लास मार्केट के तकरीबन 5-6 थाने लगते हैं। किसी थाने ने नहीं देखा, किसी पेट्रोलियम ने नहीं देखा, किसी बंदे ने भी नहीं ध्यान किया यार कि सेफ लेके जा रहे हैं, ये सेफ का क्या मामला है, कौन लेके जा रहे हैं। तो लिहाजा ये है कि हमारी चले मार्केट की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, लेकिन ये पुलिस वाले भी यार इतने सोए हुए हैं। यानी ये टोटल कार्रवाई सिर्फ 1 मिनट 13 सेकंड की है? क्योंकि हमारे कैमरे जो ऑनलाइन है ना, हम कैमरे ऑनलाइन में देखा है कि 1 मिनट 13 सेकंड की एक फुटेज हमें मिली है, 58 सेकंड की एक फुटेज मिली है। लेकिन मैं 2-3 मिनट लगा लें, 2-3 मिनट में उन्होंने वारदात की है तो दौड़ गया। ठीक है, ठीक है। और ये है कि हमारे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उसमें हमारी काफ़ी दोस्तों की अमानतें भी थी, हमारे भाइयों के भी उसमें कैश थे। एकदम हमारे साथ तो बहुत बड़ा सानिया हो गया। तो हम एक जगह पेमेंट रखते ही ना। लेकिन यार ये इतनी बड़ी मार्केट में आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि जैसा ये हुआ है। हम 20 साल हो गए इधर दुकान पे बैठे हैं, तो मार्केट में कोई ऐसा हुआ नहीं हुआ। बस हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। यानी टोटल 3 करोड़ 32 लाख रुपए का नुकसान है, और वो एक बड़ी जो है ना वो 3-4 फीट की तिजोरी है जो चोर लेके चले गए। और आपका ये भी कहना है कि 20-22 साल आपको इस मार्केट में हुए, कभी ऐसा वक़ूआ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है फिर कि ये क्यों हुआ है, इसकी वजूहात क्या हैं, आपके ज़हन में क्या था? बस इसकी वजूहत ये है कि हमारी नाकस क्वालिटी है मार्केट की। नाकस क्वालिटी की वजह से ये सारे मामला हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अब इंतज़ामिया से सबसे बातचीत हुई है, इन सिक्योरिटी अच्छी करेंगे। अभी भी हमारे साथ जो मार्केट के सदर हैं, चेयरमैन हैं,
मुतलका थाना, बस्ती थाना, सारे पुलिस वाले अच्छा तामन कर रहे हैं, भरपूर तामन है। हम सब ताजर एक दूसरे भाइयों के साथ निशाना बशाना खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर मिलेंगे। सर ये भी बताइएगा कि यहाँ से जाने के बाद वो जो डकैत थे वो कितने आगे कैमरों में आए हैं और कहाँ कहाँ तक वो आए हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उनका रूट जो है वो मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ है, तो रास्ते में तो काफ़ी सारे जो है ना वो सीसीटीवी कैमरे आते हैं, आए हैं कहीं वो? काफ़ी कैमरों में आए हैं, लेकिन ये तो सारी देखें ये पुलिस वालों का काम है। उन्होंने बताया काफ़ी आए हैं, काफ़ी उन्होंने हमें भाग दौड़ लगवाई है, तो फिर जाके वो मियानी साहब से हमें मिली है सेफ। इंशाल्लाह ताला वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरा अमला मेहनत कर रहा है, पूरी पुलिस फोर्स मेहनत कर रही है। हमें किसी से डाउट नहीं है, किसी पे शिकवा नहीं है, किसी से गिला नहीं है। बस ये है कि मेरी मरीम साहबा से अपील है कि ज़रा इसको दोबारा अपनी नज़र से देखें। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा मुझे अब ये भी बताएं कि आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग इतना ज़्यादा कैश अपनी दुकानों में रख लेते हैं या घरों में रख लेते हैं, उन्हें आप क्या हिदायत देंगे, क्योंकि आपके साथ तो ये वक़ुआ हो गया है ना, इससे आपने कुछ सीखा होगा। ये बात ये है कि ये रोज़ाना की रूटीन में हम इतना कैश नहीं रखते, ना इतना कैश होता है, ना इतनी सेल होती है। ये बस मिली जुली पेमेंट थी, मिले जुले सारे मामला तो हो गए हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा पेमेंट होगी। और पूरी मार्केट के भी यही शेड्यूल है, जितनी हम सेल करते हैं शाम को देने लेने होते हैं। हम तो ऐसे मामला थे, बस वो अल्लाह का हुक्म ही ऐसा था कि हमारे ऊपर इतनी मुश्किल आनी थी। ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किल आई है, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की तरफ से ये मुश्किल जाए। सर ये आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि उन्हें कहीं से ये मुखबरी थी कि अंदर इतने ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं? जी इस बात का मैं नहीं कुछ कह सकता कि मुखबरी है कि ये नहीं मुखबरी। ये तो इंशाल्लाह ताला जब वो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला तो सब कुछ बकेंगे कि मुखबरी हुई है कि नहीं मुखबरी है। कितने लोग थे और कितनी गाड़ियों पे आए थे? 4 लोग थे, मोटर बाइक पे आए थे, 125 मोटर बाइक थे उनके पास, तो बस यही है जी। नाजरीन टोटल जो है वो 1 मिनट 13 सेकंड और तकरीबन 58 सेकंड एक, यानी ये तकरीबन अगर दोनों को भी मिलाएं तो 2 मिनट और कुछ सेकंड की कार्रवाई बनती है। ये चंद सेकंड्स हैं जिसके अंदर 3 करोड़ 32 लाख रुपया लेके डाकू जो है वो रफू चक्कर हो गए, और इनका ये भी कहना है कि वो दंदनाते फिरते रहे, और हमारी जो तिजोरी जिसके अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ था वो जो लेके गए थे वो तिजोरी वहाँ मियानी साहब कब्रिस्तान से मिली है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से लेके मियानी साहब कब्रिस्तान तक उसको लेके गए, वहाँ जाकर उन्होंने उसको तोड़ के खाली किया। तो अब ये कानून नाफिज करने वाले अदारों का आगे इम्तिहान है कि वो कैसे जो है ना वो जदीद टेक्निक्स की मदद से इन चोरों का सराग लगाते हैं और इनका जो माल लुट गया है उसका अजाला करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।